गुड मॉर्निंग। आज देखिए नाश्ते में क्या है। आज है बॉम्बिनो सेवइयाँ और उसको देखिए इस तरीके से बनाया है कि लग रहा है कि ये नूडल्स ही बनाया है। मैंने नहीं बनाया है, कुक ने बनाया है। पूरा समर मई जून हर टाइम पे ये रज़ाई जो है बाहर ही रही है। कभी ये रज़ाई उड़ते हैं हम लोग, कभी उड़ते हैं ये ब्लैंकेट। आज भी देखिए सुबह के बज रहे हैं अभी 9:30 और धूप का तो नामो निशान है नहीं। अंगद ऑफिस जा रहा है, नीव के सामने ही रेडी हो रहा है। अभी तक नीव को भनक नहीं है। नीवू पापा कहाँ जा रहे हैं? घूमने। ऑफिस कहाँ जा रहे हैं? घूमने जा रहे हैं। देखते हैं नीवू क्या रिएक्ट करता है। अब अंगद एकदम बेधड़कों के सामने फैन है। अरे नीवू पापा को कर दो बाय बाय। नहीं आओ। वाह, जाओ अपने एनिमल्स को फैन का हवा दे दो। सारे एनिमल्स को, सारे डायनासोर्स को हवा दे दो फैन का। जाओ जाओ, चलो चलो चलो, चलो। क्या किया नीवू? आलू का दुकान लगा लिया। कितने का आलू है? मुझे 2 आलू दे दो। एक और दे दो। थैंक यू। कितना हुआ? लीजिए। आज शावर लेते वक्त मेरी आंखों में शैम्पू चला गया। कई बार जाता है, एक बार वॉश करिए ठीक हो जाता है। आज वो ठीक ही नहीं हो रहा था। ये जो आप रेडनेस देख रहे हो ना, अभी तो बहुत कम हो गया है। जो जला है ना मुझे, मेरी हालत खराब हो गई। और ये हुआ है नीव की वजह से। आज ना मैं शार लेने के लिए गई तो नीव ऊपर ही था, मतलब घर पे ही था। जनरली क्या होता है, नीचे जाता है खेलने के लिए, उसके बाद ही मैं शार लेती हूँ कि इसीलिए कि इत्मीनान से नहा सकूं। आज अपना वो खेल रहा था तो मैंने दीदी को बोला कि खिलाओ, मैं शार लेके आती हूँ, उसके बाद आप चले जाना। और जैसे मैं नहाने गई नीव को आइडिया लग गया, शार का आवाज आ गया कि मम्मी जो है वो नहा रही है। बस उसके बाद उसने शुरू किया चिल्लाना, मुझे भी आना है, रोना धोना। और उसकी वजह से मैं हड़बड़ा रही थी कि जल्दी जल्दी मैं निकल जाती हूँ। वहां से अंदर से बोल भी रही हूँ नीवू आ रही हूँ, 5 मिनट। इस चक्कर में ये हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि मैंने जो फैसला किया हुआ है ना वही सही है कि नीव नीचे जाएगा फिर ही मैं शार लूंगी। वरना देखिए शैम्पू गया ठीक है, अगर मैं फिसल जाती तो वो भी हो सकता है। आपको पता है ना, बच्चे जब चिल्लाने लगते, रोने लगते हैं, स्पेशली जब मुझे पता है घर में अंगद नहीं है, सिर्फ दीदी है, तो मेरे अंदर जो हड़बड़ाहट आ रही थी ना, मैं फिसल भी सकती थी। तो मैं ये रिस्क नहीं लूंगी। फिर नहा के निकली, फिर उसके बाद में वो गया नीचे। अभी हालत खराब। क्या मैंने सोचा था कि अच्छा इत्मीनान से, और जलन जो हो रही है वो तो हो ही रही है। चलिए इसका एक ही इलाज है, कॉफी पिया जाए। पता नहीं क्यों मुझे इस टाइम पे, अगर अंगद ऑफिस गया तो, अंगद घर पे होता है तो नहीं, अगर मुझे पता है अंगद भी ऑफिस में है और नीव भी नीचे खेलने गया, घर खाली है, घर खाली देखते ही मेरे अंदर चुलाती है कॉफी पीने की। फिलहाल जो मैं सीरीज देख रही हूँ ना नेटफ्लिक्स पे, जो अभी लगाने वाली हूँ, वो है बीफ। मैं एपिसोड नंबर 4 पे हूँ। ये कॉमेडी जॉनर का है, पर उतना भी ज्यादा कॉमेडी नहीं है कि एकदम हंसी वाला कॉमेडी, पर ठीक है, मतलब अच्छा है। तो अगर आपको हल्का फुल्का कोई सीरीज अच्छा लगता हो तो फॉर अ चेंज आप ये देख सकते हो। वरना मैं तो हमेशा थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री वही सब देखती हूँ, पर फॉर अ चेंज ये अच्छा है। एक तो बाहर देखो आप, क्लाउडी है, ऊपर से ये वाला जो पर्दा है ये नीचे है, इसकी वजह से और भी रोशनी घर में नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है, देखो मानिए या तो सुबह के 5 बज रहे हैं या शाम के 6:30-7 बज रहे हैं, बिल्कुल धूप नहीं आ रही घर में, एकदम भी रोशनी नहीं है। और टाइम क्या हो रहा है आप देखोगे, ये देखो 11:30 बज चुके हैं। 11:30 बजे ये हालत है, बिल्कुल रोशनी नहीं है। इसको मैं अगर ऊपर कर भी दूँ ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने नीचे ही रखा है। अरे ये हर बार मैं उल्टा करती हूँ। इसको ऊपर कर भी दिया जाए तो ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ऐसा कुछ है माहौल। अभी घर के अंदर देखेंगे तो ये देखिए इतनी ही रोशनी आई। और यही जब अच्छा मौसम होता है, धूप होता है, इतनी अच्छी धूप आती है ना मेरे घर में, मतलब यहाँ वो फोए तक पूरा एकदम ब्राइट हो जाएगा। ये देखिए नीवू नाई नाई करके लुंगी पहन के आ गया। नीवू क्या पहना?
लुंगी डांस तो दिखाओ, लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस। आजकल ये डांस नहीं करना चाहता कैमरा पे, पहले करता था। अंगद तो आज ऑफिस में खाएगा तो मैंने सिंपल खाना बनवाया है। ये है पालक और आलू की सब्जी जो कि ऐसी एकदम फीकी सी दिखती है। अंगद को ऐसा फीका पसंद नहीं है तो मसालेदार बनता है। एकदम फीकी सी सब्जी, दाल और राइस। और मैं अभी भी बोल में ही खा रही हूँ काफ़ी महीनों से। एक बोल लेती हूँ, इसी में घी डालूंगी और मेरा लंच हो जाएगा डन। घी इज़ मस्ट। मैं रोज़ 1 चम्मच घी तो इसमें डालती हूँ, कई बार रात को रोटी में भी। पर एक बोल राइस जब लेती हूँ ना, उसमें 1 चम्मच घी डालिए। कभी कभी थोड़ा सा अचार अगर मन है। गुड इवनिंग। दोपहर को आज ना एक छोटी सी सीरीज खत्म की। एक जो मैंने आपको पहले दिखाया था बीफ, वो तो 10 एपिसोड्स का है। उसमें तो अभी मुझे बाकी है देखना, भी 4th एपिसोड में मैं थी तो वो मैं अंगद के साथ देख रही हूँ, तो वो कंटिन्यू नहीं किया। एक मैंने ना 3 एपिसोड का एक डॉक्यूमेंट्री था। एक बंदी रहती है, वो क्रूज शिप में जाती है अपने फैमिली के साथ में, 1998 की बात है, और वो वहां से गायब हो जाती है। तो उसके बारे में वो डॉक्यूमेंट्री था। 3 एपिसोड का था तो मुझे अगर देख लेते, थोड़ा बहुत मैं फॉरवर्ड भी कर देती हूँ जब मुझे लगता है कि तो लैग कर रहा है, बहुत ही स्लो है, तो फॉरवर्ड कर देती हूँ। पर मैंने फिनिश कर लिया तो अच्छा था, ठीक था। तो पूरा दोपहर वो देखा, फिर नीव उठ गया, फिर नीव के साथ में खेल रही थी, फिर उसको नाश्ता बना के दिया चीला, और वो लेके गया। और नीव को ऐसे ही दीदी ना चिढ़ा रही थी कि चीला खा के ना नीव चिल्लाएगा, और नीव को इस बात पे गुस्सा आ गया, पता नहीं क्यों। बच्चे ना किसी बात पे हो जाते हैं इरिटेट, कुछ तुमको समझ में नहीं आता है मजाक वगैरह। तो वो बेचारी बोल रही थी नीव को मम्मा ने चीला बना के दिया, अब नीव चिल्लाएगा चीला खा के। बाप रे, जो उन पे गुस्सा कर रहा था, नो नो कुछ भी। पर ना भी बहुत समझने लगा है, बहुत सारे वर्ड्स को जोड़ जोड़ करके सेंटेंस फॉर्मेशन करने लगा है। पहले 2 वर्ड्स को जोड़ रहा था, फिर 3 को, अब वो 4 को भी जोड़ लेता है। तो मैं देख रही हूँ धीरे धीरे करके वर्ड्स बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे ही फिर एट द एंड जो होगा पूरी अपनी बात को कन्वे कर पाएगा कुछ महीनों में। ये बारिश चालू हो गई। नींबू अभी जस्ट नीचे गया और बारिश चालू हो गई। आई होप प्ले एरिया में ना हो। कितने सारे कबूतर एक साथ उड़ गए देखो। इधर मैं आपको बारिश दिखा ही रही थी कि मेरा बेल बज गया है। हेलो, बारिश जस्ट चालू हुई, तुम एंटर हुए और हुई ना। एक्चुअली नींबू नीचे गया है, देखा मैंने नींबू। कहाँ खेल रहा है? यहीं पे रैम के पास में। तो अभी बारिश में भागे होंगे। अंदर है ना, बेसमेंट। अच्छा, बेसमेंट पे खेल रहा है। अच्छा, वही मैं जस्ट अभी बोल ही रही थी कि बारिश हुई है, नींबू नीचे है। और तुम्हारा दिन कैसा रहा? ऑफिस से आने के बाद ये पूछना बनता है दिन कैसा था, एज इफ कुछ अलग ही सा हो जाए। खाने के साथ अंकल जी चाय बनाने लगे। मेरे हाथ की चाय पीने से अच्छा है कि खुद ही मेहनत कर लिया जाए। आज चाय के साथ में ये वाला बिस्किट खाया जाएगा। नींबू आ चुका है, मुझे उसके जूते की आवाज आ गई है। अरे क्या चल रहा था? दूर से आवाज आ गया। देखो पापा आ गए, पापा आ गए, जाओ 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 जाओ, इसीलिए मैं आई एक्चुअली। अरे ये हग्गू, नींबू हग करता है और हग्गू बोलता भी है। कहाँ है केक? कौन खाया केक? हैं? केक कौन दिया केक? आमा। आमा? आमा कौन है? नींबू को तो चीला दिया था मम्मा ने। केक कहाँ से आया? आमा खाया? क्या खाया है? कुछ तो खाया है किसी का टिफिन से। क्या? आमा क्या है? आमा क्या है आंटी? अमरूद। अच्छा, मामा को नहीं पता, अभी बताना है। अमरूद खाए हो? अरे कैसा था? कैसा था अमरूद? पेटू में क्या कर रहा है अमरूद? नहीं नहीं। चलिए रेडी हो गई हूँ। जैसे ही नीव आया ना, हम लोग वेट ही कर रहे थे कि जैसे नीव आएगा वैसे निकलेंगे। तो अंगद तो कुछ टी शर्ट्स लेने हैं, जो कि ऑफिस से फ्रिक्वेंटली जा रहा है, तो कह रहा है कि मुझे कुछ पेन टी शर्ट शॉप करने हैं। तो कह रहा था कि मैं ना ऑनलाइन कर लेता हूँ मिंत्रा वगैरह से। मैंने कहा चलो कोई नहीं, फ्राइडे है, इसी बहाने बाहर हो आएंगे। तो आसपास में कुछ शॉप है, वहां पे दिखाते हैं। ये वाला बैग ना मैंने बैंकॉक में शॉप किया था, एकदम स्ट्रीट शॉपिंग में, और ये इतना ज्यादा मैं यूज कर रही हूँ ना, जबकि आप देखोगे तो जब मैंने लिया था उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे ही
थोड़ा सा ये कहीं से फट गया था, हाँ यहाँ से फट गया था, और मैंने सोचा था कि मैं बैंगलोर में सिलवा लूँगी। मैंने सिलवाया तो नहीं है, पर रगड़ के मैं पिछले 7-8 महीने से इसको यूज़ कर रही हूँ। इतना सुंदर लगता है ये दिखने में। सीधा रखो, हाँ रेडी। आम चूरी चप्पा चूरी, लाइफ में फर्स्ट टाइम सीख रहा है गरम मसाला, दिस इज द एक्चुअल फर्स्ट टाइम ऑफ दिस गेम। पानी पूरी। चलिए, तो घर के पास ही है जूडियो, तो पहले इधर ही आ गया, और बारिश भी हो रही है, ज्यादा ही हो रही है। जाओ 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 जाओ। जल्दी जल्दी रही ना रहा है। बहुत दिनों के बाद मैंने जीन्स पहना है, वरना इधर से ना मैं सिर्फ और सिर्फ कोई ना कोई लोअर ही पहनती थी नॉर्मल। आज बहुत दिनों बाद जीन्स डाला है। अंगद कह रहा है तुम्हें कुछ देखना है, और मैं कह रही हूँ पहले अपना देख लो भाई। क्या सैंडल्स? सैंडल तो मैंने ले लिया ऑनलाइन। नहीं, मुझे लगा तुम कुछ देखोगी तो। नहीं नहीं, वैसे ये कितना कंफर्टेबल लग रहा है, देखो 299। सॉफ्ट सा लग रहा है। ये देखो, ये भी अच्छा हाँ है, ये भी कम हील्स वाला है। हाँ अच्छा है, घर के लिए अच्छा था एक्चुअली, पर मैंने ले लिया। पर चलो अंगद वाला देखते हैं। अरे ये सब, ये देखो तुम्हारे जैसा ही है, तुमने जो पहना है मेरे जैसा ही है। अंगद ने वैसा ही पहना हुआ है। नीबू को कुछ लेना है? क्या लेना है? टी शर्ट लेना है, जीन्स लेना है, सैंडल लेना है, क्या लेना है? क्या लोगे? टी शर्ट लोगे? एक्चुअली ना हम लोग सारा शॉपिंग ऑनलाइन करते हैं, तो नीबू के लिए शॉप आना है ना, First नया time नया लग नहीं आया है, बट पर बहुत कम। हाँ ये देखो, ये भी अच्छा लग रहा है। क्या लेना है? काजू लेना है नीबू को। काजू तो यहाँ नहीं मिलता है, ये तो फिर वुमेन सेक्शन लग रहा है। मेन सेक्शन 3rd फ्लोर पे, हमने लिफ्ट नहीं लिया, सोचे कि 2nd पे होगा। चलिए, अब अंगद अपना यहाँ पे ऑफिस के लिए टी शर्ट्स वगैरह लेगा, प्लेन प्लेन। अच्छा लग रहा है ये, ऑलरेडी कलर फेडेड टाइप लग रहा है ना। देखो ना, होगा बहुत सारे अच्छे अच्छे कलेक्शंस होते हैं यहाँ पे जूडियो में हमेशा। नीव और अंगद साथ में जा रहे हैं ट्रायल रूम। बाय बाय। ये वाला भी अच्छा लग रहा है वैसे, थोड़ा मोटा सा भी है और कलर भी सुंदर है, ऑफिस पहन के जाने के लिए ठंड में अच्छा रहेगा। एक्सेल थोड़ा सा लूज लग रहा है, लार्ज ट्राई करो, पर अच्छा है, टी शर्ट अच्छा है। हाँ जाओ नीबू, जाओ पापा के साथ जाओ, रन रन रन। हाँ ये सही सही लग रहा है, सही लग रहा है। हाय बाय। और पापा और इसको मजा आ गया। इसको मजा आ गया ट्राई करने में। पापा कहाँ है? पापा यहाँ है। पापा फिर से हम लोग आए हैं कुछ खाने के लिए। यहाँ पे एक है शॉप, यहाँ पे पानी पूरी वगैरह अच्छा मिलता है। तो इतने बारिश में आजकल बाहर से तो नहीं खा रहे हम लोग, तो यहाँ पे चलिए खाते हैं, तो अच्छा रहेगा, हाइजीनिक रहेगा थोड़ा। दो पानी पूरी और एक सैंडविच। नीबू को क्या खाना है? नीबू क्या खाएगा? मिठाई। नीबू मिठाई खाएगा। चलो नीबू को पेड़ा, हाँ पेड़ा अच्छा लगेगा, ये वाला पेड़ा बोलते हैं ना, अच्छा है। मिल्क पेड़ा एक पीस बोल ही देते हैं। एक पीस मिल्क पेड़ा कौन सा? ये वाला? हाँ, येलो वाला? ठीक है। वाइट वाला? येलो? येलो हाँ वाला? ठीक है, येलो। ठीक है, ओके। एक येलो मिल्क पेड़ा दे दीजिए। कैसा है नीबू? वाव है, वाव वाव है, वाव। वाव है। मुस्की तो छूट रही है। अब नीबू को बेबी चेयर की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, नीबू नॉर्मल चेयर पे भी बैठ सकता है, और आप पे भी खा सकता है। आगे आजा, थोड़ा आगे खींच लो। नहीं है नीचे। ओह, अच्छा अच्छा, खाओ, खाओ, काटो। बाइट करके खा जाओ। बारिश हो रही है, बारिश। नीबू बारिश में भीग रहा है, मजा आ रहा है। कैसा है? वाव है। एक्चुअली बहुत बारिश हो रही है, और हम लोग छाता गाड़ी में ही भूल आए। जब हम लोग जा रहे थे ना,
तब बारिश नहीं हो रही थी और गाड़ी भी थोड़ा दूर पार्क कर दिया है क्योंकि ये पूरा मार्केट एरिया, यहाँ पे पार्किंग ही नहीं है। पर अच्छी खासी देखो बारिश हो रही है। ओ हो, बारिश में वॉक हो गया आज तो नींबू का भी। 15 minutes later. देखिए छोटे बच्चे के पेरेंट्स, स्पेशली टॉडलर्स के पेरेंट्स कैसे परेशान होते हैं। अब इसको खेलना है, घर आते ही अपने फ्रेंड्स को याद कर रहा है। कोई फ्रेंड नहीं खेल रहा है क्योंकि बारिश हुई है। अब इसको विश्वास ही नहीं हो रहा था तो हमने कहा चलो आकर देख लो। अभी देख लिया, कोई नहीं है, अब वो रो रहा है। अभी देखिए 8:15 बज रहे हैं रात के, कौन बच्चा खेलने आएगा? कोई बच्चा नहीं आएगा ना यहाँ पे खेली करने। कौन आएगा इतनी रात को? बारिश भी हो गया ना। कोई नहीं आता है बेटू। अब देखिए, आ जाओ, चलो गोदी आ जाओ, चलो घर चलो। चलो घर चलेंगे। चलो नैन्सीटा वेट कर रहा है सब लोग। अरे नींबू का सारा नैन्सीटा, सब नैन्सीटा बोल रहा था भूख लगी है, नींबू खाना नहीं दे रहा है। नींबू खाना नहीं दे रहा है। हाँ, सब नैन्सीटा सारा को भूख डेन में लगा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो। अब यही होगा, बच्चे है ही नहीं तो हम कहाँ से खिलाए बताइए। अभी होते बच्चे तो 15-20 मिनट खिला लेते हम लोग भी। पूरा खाली घर है। पे सब भैया दीदी सब लोग घर पे है। नींबू पापा एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं। हाँ। नींबू अकेला रहेगा। ओ, अकेले रहोगे? हाँ ठीक कोई है, बात चलो। नहीं, नींबू बिग बॉय हो गया। ठीक है, पापा चलो, चलो, बाय। लेट्स गो, हम तो घर जा रहे हैं भाई। चलो पापा, चलो आगे चलो, चलो चलो चलो। देखो देखो कौन आया, देखो कैसा आवाज आया। चलो चलो पापा घर चलो, बहुत डर लग रहा। चलो चलो चलो, कोई नहीं है। ऐसे फुसला के ऐसे ही करके हम लोगों को काम निकालना पड़ता है, नहीं तो बहुत रोता। क्या बोलते हैं अंकल, भेकड़ा पाड़ के। भेकड़ा पाड़ के सारा हमारा मूड जो था ना घूमने फिरने का सब खराब हो जाता क्योंकि आधा घंटा भेकड़ा पाड़ के रोता। तो उसको ऐसे ही फुसलाना पड़ता है। ये 3 टी शर्ट लिया अंगद ने, एक मरून, एक ब्लू और एक ब्राउन, और सब ऑलमोस्ट सिमिलर है। राइज अबव लिमिट्स, करेज ओवर फियर, और इसमें लिखा है ओन योर स्टोरी। और ये 2 डियो ज़ूडियो में ना, डियो का प्राइस बड़ा सस्ता मिलता है, 99 रुपीज़ वाला डियो है। तो ये 2 डियो, क्या करोगे, डियो है ये, फुस फुस है। पापा लगाते हैं ना, यहाँ पे लगाना है। छोटे बेबीज नहीं लगाते फुस। अरे ये देखिए आप लोग, नींबू के पास कितने रबर बैंड्स हैं। वाह, इतने सारे। क्या करोगे, क्या करोगे? खेली। देखिए घर आते ही बच्चा भूल गया उस चीज को। बुक को पढ़ाई नहीं करनी है, हमको बुक को खड़ा करना है। बुक को खड़ा करना है। चलो कोई नहीं, वेरी गुड। कैसे खड़ा करोगे? कुछ तो करके नींबू दिमाग लगाएगा। ग्रीन नैन्सीटा, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। रेड नैन्सीटा, पापा अपना ही खेल रहे हैं, बच्चा अपना पढ़ाई कर रहा है। कट हो गया। ये इधर क्या टेंट बना रहा है बुक्स का। कट। नींबू आप लोग को सर्कल बना के दिखाएगा। नींबू सर्कल बना के दिखाओ। सर्कल कैसे सिखाया है? वो सर्कल नहीं है ना, सर्कल बना के दिखाओ। बिग सर्कल। देखिए आपको बिग सर्कल बना के नींबू दिखाएगा। बिग सर्कल। वेरी गुड। और स्टार्स बनाओ। और स्टार्स भी बना के दिखा दो। स्टार्स कैसे बनाता है? स्टार्स कितने सारे स्टार्स बना दिया नींबू। बाबा रे, पूरा। नींबू का बेड टाइम हो गया। नींबू को पूछा मम्मी पापा ने कि किस टाइप का स्टोरी सुनना है, तो उसने बोला भूत। तो हमने एक ऑप्शन दिया, स्केरी या नॉन स्केरी। तो फरमाइश आई है नॉन स्केरी भूत का स्टोरी सुनना है, मतलब कॉमेडी भूत। कैसा कहानी सुनना है? कैसा वाला? कैसा जो बोलो वो रिपीट कर। हाँ, कौन सा? non-scary, कैसा? नॉन स्केरी Non पापा, scary एक भूत। ऐसा भूत जो डांस करता था। अच्छा, वैसा सुना दो। डांसिंग भूत वाला करेंगे। ये चलो आमी तुम्हारा। नॉन स्केरी भूत की कहानी सुन करके नींव सो गया है। अंगद भी बाजू में लेटा हुआ ही है। मैं मीनवाइल बाहर आ जाती हूँ। जब नींव मुझे लगता है सो गया है तो मैं धीरे से सरक जाती हूँ क्योंकि मुझे बनाना होता है रोटी, और अंगद आता है 10 मिनट के बाद। और इस 10 मिनट के चक्कर में कई बार अंगद की आंख लग जाती है। फिर मैं वेट करती हूँ, अब आएगा। फिर देखती हूँ कैमरा पे तो दोनों सो रहे होते हैं। फिर जाकर अंगद को उठाती हूँ, फिर करते हैं हम लोग डिनर। एनीवेज पिछले व्लॉग में मैंने आपसे कहा था कि रेमेडीज दूंगी आपको प्लैनेट्स का, तो मुझे बिल्कुल याद है, इसीलिए मैं व्लॉग यहाँ पे एंड नहीं कर रही हूँ, वरना मैं यहीं पे एंड कर देती। तो कल सुबह आपको रेमेडीज बताऊंगी, फिर इस ब्लॉग को एंड करूंगी। जो रेमेडीज बहुत सिंपल होंगे, यूनिवर्सल होंगे, सब लोग फॉलो कर सकते हैं एंड डेफिनेटली हेल्प मिलेगी आपको। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया है पिछले ब्लॉग में कि शोना आप शेयर जरूर करना, तो कल शेयर करती हूँ।
फिर व्लॉग एंड करूंगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे सुबह। The next day. गुड मॉर्निंग। फटाफट में चलिए शेयर करती हूँ जो प्रॉमिस किया था रेमेडीज प्लैनेट्स की। अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो आपको नहीं समझ आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। पिछले व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि अगर आपको आपका कुंडली देखना नहीं भी आता है फिर भी आप कुछ बेसिक सिम्टम्स को मैच करके ये जान सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और उन्हीं प्लैनेट का रेमेडी मैं आपको देने जा रही हूँ। तो बात करते हैं सबसे पहले सन के बारे में। सूर्य, तो सूर्य के लिए आपको सबसे अच्छी रेमेडी होगी कि आप सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर दे। वो आपने कई बार सुना भी होगा। सुबह 7 बजे से पहले उठना शुरू कर दे। जितनी जल्दी उठोगे उतना अच्छा होगा, पर साथ में फिर भी बोल रही हूँ कि मैनेजेबल हो सकता है। ओम सूर्याय नमः का जाप भी आप कर सकते हैं। और सबसे अच्छा रहेगा कि सुबह आप सूर्य को सिर्फ जल ना चढ़ाए बल्कि 20 मिनट बैठना भी सनलाइट में शुरू कर दे। उसके अलावा आपके जो पापा हैं या फिर फादर लाइक फिगर्स जो आपकी लाइफ में हैं, उनके साथ में अपना जो व्यवहार है उसे अच्छा करिए। उनका हो सके जब जब भी आपको मौका लगे पैर छू के प्रणाम करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। बहुत 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 अच्छा रेमेडी है ये। अब बात करते हैं रानी के बारे में। कौन है रानी? रानी है मून, चंद्रमा। तो सबसे अच्छी रेमेडी रहेगी कि आप पानी को वेस्ट करना बंद कर दीजिए। जितना प्यास लगी है उतना ही ग्लास में पानी लेना है, पानी वेस्ट नहीं करना है। दूसरा, चांदी के ग्लास में पानी पीना शुरू कर दीजिए। तीसरा, रात को कोई भी लिक्विड डाइट लेकर के नहीं सोना है, खाना खा के सोना है। कुछ लोग होते हैं रात को बस दूध पी लिया। जिनका चंद्रमा पीड़ित है उनको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा जो आपकी मदर है, ऑफ कोर्स हम सब उनसे प्यार करते हैं, उनके साथ में रिश्ता अच्छा रखिए, उनको रिस्पेक्ट करिए। उनका आशीर्वाद टाइम टू टाइम वैसे भी वो देती रहती होंगी, पर आप अब और जाकर के लिया करिए। ये भी बहुत अच्छा रेमेडी है चंद्रमा के लिए। आपका मन जो है वो कंट्रोल आएगा, थोड़ा सा कंट्रोल में आएगा। और जब आपको पूर्णिमा हो या अमावस्या हो, उस दिन में आप देखोगे कि आपके मन में बहुत फ्लक्चुएशंस हो रही होती है। अगर आप ये सब कर लोगे तो आपको वहां पे भी राहत मिलेगी। ओके, अब बात करते हैं मार्स के बारे में। मार्स की सबसे अच्छी रेमेडी, अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि आपकी कुंडली में ये निकला है कि आपको मंगल ग्रह से प्रॉब्लम लाइफ में आ रही है, तो साल में एक बारी ना ब्लड डोनेशन जरूर करना चाहिए, बहुत हेल्प करता है। या ट्यूसडेज को आपको लाल चीजें दान करनी चाहिए। हनुमान जी का पूजा ट्यूसडे और सैटरडेज को आपको जरूर करना चाहिए, वो बहुत हेल्प करेगा, बहुत ही ज्यादा। और अपने बड़े भाई से रिश्ता अच्छा कर लीजिए, किसी वजह से अगर अच्छा नहीं है तो उनका आशीर्वाद लीजिए, तो भी आपका मार्स जो है वो अच्छा काम करेगा। एंड जिम जाना या एक्सरसाइज करना शुरू करिए। अगर मार्स का कुछ भी लफड़ा चल रहा है ना, तो जैसे आप फिजिकल ट्रेनिंग में जाओगे, रन करोगे, जिम करोगे, पुशअप्स करोगे, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटीज करोगे ना, तो भी आप देखोगे कि आपका मार्स जो पीड़ित था वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। तो फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू कर दीजिए। चलिए अब बात करते हैं मरकरी के बारे में। तो मरकरी का एक बहुत ही इजी रेमेडी है। छोटे बच्चों के साथ में खेलना कूदना शुरू कर दीजिए। उनको कभी कभी कुछ मीठा गिफ्ट कर दिया करिए, वो बहुत ही अच्छा रेमेडी है। मरकरी छोटे बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, तो बच्चे जितना आपके पास आकर्षित होंगे, आपके साथ में खेलेंगे, आप उनको कुछ मीठा खिलाओगे, ये बहुत अच्छा रेमेडी है। सिग्नल पे कभी आपको कोई अगर दिखता है ट्रांसजेंडर, तो उसको कुछ कपड़े डोनेट कर दीजिए। पैसे नहीं, खाना नहीं, कपड़े अगर आप उनको डोनेट करोगे, स्पेशली ग्रीन कलर के कपड़े अगर कुछ डोनेट करोगे ना, तो वो बहुत ज्यादा काम आएगा। उनका आशीर्वाद लीजिए, वो बहुत ज्यादा आप पे काम आएगा। आप पूजा कर सकते हो शिव भगवान की, वो भी आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। उसके अलावा मरकरी के लिए एक बहुत अच्छा रेमेडी है, अब शब्द बोलना बंद कर दीजिए। कुछ लोग होते हैं ना, हर दूसरे लाइन में गाली देते हैं, आदत होती है, चाहे वो इंग्लिश में दे कूल साउंड करने के लिए या हिंदी में दे, वो करना बंद कर दीजिए, तो भी आपका मरकरी बेटर बिहेव करेगा। एंड दूसरों की बात को काटना बंद कर दीजिए। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है ना कि सामने वाला कुछ बोल रहा है, बीच में ही कट करके अपनी बात रख दिया। अगर कोई ऐसा करते हुए आपको दिखता है आपके आसपास या आप खुद करते हैं, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि उसका जो बुध ग्रह है वो खराब है, पीड़ित है, तब भी वो दूसरों की बात काट रहा होता है। तो कम्युनिकेशन को अच्छा करिए, दूसरों की बातें सुनने का आदत डालिए, गाली मत दीजिए, अपशब्द मत यूज करिए, तो भी आपका मरकरी जो है वो बेटर परफॉर्म करेगा। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं जुपिटर के बारे में। तो पिछले व्लॉग में मैंने जुपिटर के बारे में आपको बताया ही नहीं था कि अगर ये खराब हो तो क्या सिम्टम्स होगी। उसका एक बड़ा रीजन ये था कि एक्चुअली जुपिटर ना 80% लोगों की कुंडली में ना सही ही होते हैं। मतलब हो सकता है वो बहुत ज्यादा अच्छी जगह पे ना बैठे हो, पर फिर भी वो मेलेफिक नहीं होते हैं, क्योंकि गुरु ग्रह है, उसकी दृष्टि ही बहुत अच्छी होती है। तो भले बैठे भी मेलेफिक हाउस में होना, फिर भी जो उनकी 3 दृष्टि होती है, 5, 7, 9, वो 3 दृष्टि जिस घरों में जा रही होती है ना, वहां तो वो बेटरमेंट ही करते हैं, वहां पे आपको आशीर्वाद ही देते हैं। तो इसलिए ये कहना कि जुपिटर ग्रह आपका खराब होगा, ये बहुत रेयर होता है कि किसी की कुंडली में जुपिटर सच में कुछ मेलेफिक है, कुछ खराब कर रहे हैं, वरना वो
देवगुरु बृहस्पति बहुत ही अच्छे ग्रह हैं। उनका जनरली कोई भी खराब प्रभाव आपकी लाइफ में नहीं पड़ता। फिर भी एक आध सिम्टम्स है जिससे ये सोच सकते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं उतना अच्छा प्रभाव नहीं डाल रहा होगा। सिम्टम्स मैंने पिछले व्लॉग में नहीं बताया था, बहुत लोगों ने मुझे याद दिलाया। पहला सिम्टम्स अगर ये है कि आपको बेफिजूल का ज्ञान देने का आदत है बिना मांगे हुए। अब बोलोगे तब तो शोना सारे यूट्यूबर्स इंस्टाग्रामर्स का गुरु ग्रह खराब है क्या, वो लोग ज्ञान देते रहते हैं। नहीं, वो तो अपना काम कर रहे हैं। देखिए, आप आए हो वीडियो क्लिक करने, फिर हमारी बातें सुन रहे हो, तो वो तो हमारा काम है। इसको बेफिजूल का ज्ञान बांटना नहीं बोलेंगे, ये तो काम करना है, ऐसा वाला नहीं। कुछ लोग होते हैं ना, वही मतलब फ्रेंड सर्कल में भी, फैमिली में भी कोई ऐसा बंदा होता है बेफिजूल का ज्ञान बांट रहा है, लंबे लंबे लेक्चर्स दे रहा है, खुद की लाइफ में इंप्लीमेंट होना हो, आपको ज्ञान देने जरूर आएगा। इसका मतलब है उसका बृहस्पति ग्रह जो है वो सही नहीं जगह प्लेस्ड है, या उतना हेल्प उनकी लाइफ में नहीं कर रहा है। अगर आप अपने गुरु की अपमान करते हो, उनको डिसरिस्पेक्ट करते हो, आप ब्राह्मणों का डिसरिस्पेक्ट करते हो, ब्राह्मणों के बारे में आपकी सोच ठीक नहीं है, आप दान धर्म करने में कंजूसी करते हो, भगवान का पूजा पाठ में आपको उतना झुकाव नहीं है, उल्टा बस आप दिखावा करते हो, तो ऐसा अगर कुछ है तो कह सकते हैं कि बृहस्पति उतना अच्छा नहीं है। और ओवरऑल अगर आपके और भी सिम्टम्स है, अगर बेसिक्स में जाया जाए, कि अगर हस्बैंड, औरतों के केस में हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है, हस्बैंड अगर आपको बहुत अच्छे नहीं मिले हैं, मतलब उनमें आपको लगता है कि प्रतिष्ठा की कमी है समाज में उनके लिए, या आपके लाइफ, तो भी कह सकते हैं कि हाँ, उतना वेल प्लेस नहीं है बृहस्पति। या फिर आपके लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं हो पाया, एक्सपेंशन नहीं हो पाया, मतलब आपका जो ख्वाब था कि कुछ एक जगह पे पहुंचा जाए, कुछ अचीव किया जाए, एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं हो पाई है, एजुकेशन की वजह से प्रॉब्लम्स आई है, आपको उतनी नॉलेज नहीं है चीजों के बारे में, बहुत लिमिटेड नॉलेज है आपको, आप 4 सब्जेक्ट्स में बात नहीं कर पाते हो, तो कह सकते हैं कि बृहस्पति उतना इस इंसान का अच्छा नहीं है। इसका रेमेडी क्या हो सकता है? तो इसका रेमेडी सबसे बड़ा है गुरुओं की सेवा करना, इज्जत करना, चाहे आपके टीचर्स हैं, चाहे पंडित है, ब्राह्मणों का सेवा करना, दान धर्म करना बड़ा अच्छा रहेगा। थर्सडेज को आप बृहस्पतिवार का जो व्रत होता है वो कर सकती हैं। उस दिन सिर्फ पीला भोजन खाए, पीले वस्त्र पहने, ये भी बड़ा अच्छा होगा। गाय की सेवा करिए, बड़ा अच्छा रहेगा। तो मोटा मोटी यही कर सकते हैं, पर सबकी कुंडली में लगभग ये ठीक ठाक ही रहते हैं। किसी में बहुत अच्छे प्लेस्ड होते हैं, किसी में नहीं होते, वैसा है। पर बहुत नेगेटिव अगर ये कर रहे हो किसी के लाइफ में, जनरली ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए आप इतना बेसिक रेमेडी कर सकते हैं। गुरुओं का बस रिस्पेक्ट करिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा बहुत आप स्पिरिचुअल नॉलेज लीजिए, थोड़ा बहुत आप अपने शास्त्र के बारे में पढ़िए, भगवान का पूजा पाठ करिए, तो गुरु ग्रह जो है वो अच्छा करता है। हस्बैंड का रिस्पेक्ट करिए तो भी अच्छा रहेगा वैसा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वीनस के बारे में। वीनस के सिम्टम्स तो मैंने आपको बताए थे। तो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा वीनस को ठीक करने के लिए, मैं पहले बता रही हूं मेन के पर्सपेक्टिव से, वो क्या कर सकते हैं, अपनी वाइफ की इज्जत करना स्टार्ट करिए, या वाइफ गर्लफ्रेंड जो भी है, जितना आप उनको रिस्पेक्ट देंगे उतना ज्यादा अच्छा वीनस जो है आपके लिए लाइफ में चीजें लेकर के आएगा। आप परफ्यूम लगा सकते हैं, परफ्यूम वीनस को रिप्रेजेंट करता है, तो अच्छे महंगे वाले परफ्यूम अगर आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड आपको गिफ्ट करती है तो बड़ा अच्छा होता है। परफ्यूम लगाइए, वो बहुत बहुत अच्छा रेमेडी है। सच सवर के रहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, गंदे मत रहिए, व्हाइट कपड़े पहनिए। कपड़ों में होता है ना दाग लगा हुआ है, कैसे भी कर लिया, बाल कैसे भी बिखरे हुए निकल गए, अपने आप को ग्रूम नहीं कर रहे हो, तो वीनस जो है वो और खराब तरीके से प्रभाव डालना शुरू कर देगा। लग्जरी अगर लाइफ में आपको लानी है, जो वीनस देता है, फेम देता है, उसके लिए अपने स्पाउस को खुश रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। घर को सुंदर रखिए, साफ सुथरा रखिए। जितना ज्यादा सुंदरता से आप घिरे रहोगे, वीनस उतना अच्छा आपके लिए काम करेगा। फेक चीजें मत खरीदिए। बहुत लोग होते हैं ना, फेक लग्जरी आइटम्स खरीदते रहते हैं, वो वीनस को बहुत ज्यादा खराब करता है। तो जैसा जितना है उतना ही खरीदिए, पर फेक मत खरीदिए। ये बहुत ही बेसिक रेमेडी है। और अगर विमेन के पर्सपेक्टिव से बात करूं कि वीनस को आप कैसे अच्छा कर सकते हो, तो अपने बालों को संवार के रहिए। वीनस बाल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जिनके बहुत घने अच्छे कर्ली बाल होते हैं ना, उनका वीनस बड़ा अच्छा होता है। तो वैसे ही अच्छे से रखिए बालों को, अच्छे से तैयार होकर के रहिए। आप भी परफ्यूम लगाइए, साफ सुथरे रहिए। इससे वीनस काफी हद तक आपका सही चलेगा। जितना उलझे हुए रहोगे आप, जितना ज्यादा आप अपने पे ध्यान नहीं दोगे, उतना ज्यादा वीनस और खराब से खराब ही होता जाएगा। तो ये अच्छी रेमेडी है। चलिए अब बात करते हैं राहु की। राहु को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो दुर्गा माँ की पूजा करिए, वो राहु को कंट्रोल करता है। घर में जितना हो सके कम धुआं करिए। बहुत लोग बहुत धुआं करते रहते हैं, जितना धुआं करोगे उतना ज्यादा राहु और आपकी लाइफ में नेगेटिव इंपैक्ट डालता रहेगा। तो धुआं कम करिए। बाथरूम को साफ रखिए। अगर आपका टॉयलेट और बाथरूम गंदा है, समझिए राहु आपकी लाइफ में बहुत बुरे प्रभाव डाल रहा है। तो बाथरूम एकदम साफ सुथरा, अच्छा स्मेल करता हुआ होना चाहिए।
अगर घर में कहीं भी सीलन आ गया है, क्रैक्स आ गया है, उसको इमीडिएट रिपेयर करिए। जितना ज्यादा क्रैक्स होंगे घर में, सीलन होंगे घर में और आप उसको रहने दोगे, राहु का बुरा प्रभाव उतना ज्यादा पड़ेगा। तो क्रैक्स को रिपेयर करना है। वार्डरोब में जो कपड़े रखते हो आप, उसको सलीके से रखना शुरू करिए। अगर आप पे वार्डरोब में बहुत सारे कपड़े ठूसे हुए हैं, आप अच्छे से नहीं रखते हो, मतलब राहु का गलत प्रभाव आपकी लाइफ में है। बेड को अच्छे से बना के रखिए। सुबह उठिए, उठने के साथ पहले बेड को बना लीजिए, बेड साफ सुथरा रखिए, तो भी मतलब राहु जो है आपकी लाइफ में अच्छा असर देना शुरू करेगा। ओवर थिंकिंग जो हो रही है उसको कंट्रोल करना शुरू करिए। जब भी बहुत नेगेटिव आप सोचते हो, बुरा सोचते हो, डरे रहते हो, सहमे रहते हो, तो मतलब राहु का प्रभाव लाइफ में है। तो उसको कैसे कंट्रोल करना है? मेडिटेशन कर सकते हो आप, जर्नलिंग कर सकते हो, जैसे भी कर सकते हो वो आपको कंट्रोल करना है। अगर आपको बुरे सपने दे रहा है राहु, तो रात में सोने से पहले पांव को धो लीजिए अच्छे से, उसके बाद सोइए, तो उसका प्रभाव वैसे भी कम हो जाएगा। तो ये बेसिक चीजें आप फॉलो कर सकते हैं राहु के लिए। बाकी तो ये बहुत ज्यादा कठिन प्लैनेट है, तो अगर ये आ गया परेशान करने के लिए आपकी लाइफ में, तो मुश्किल है उसको उतना कंट्रोल कर पाना। बट फिर भी इन चीजों से इफेक्ट थोड़ा सा जो है वो डेफिनेटली उसका जो है वो कम हो जाएगा। एक और तरीका है वो है एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ने लगी, जानने लगी, सुनने लगी, तो भी राहु जो है काफी अच्छे प्रभाव देना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है केतु। केतु का प्रभाव अगर गलत आपकी लाइफ में पड़ रहा है, तो गणपति भगवान, गणेश भगवान की पूजा करना शुरू कर दीजिए। डॉग्स को फीड करना शुरू कर दीजिए रोटी। अगर आप डॉग्स को रोटी फीड करोगे, स्पेशली अगर ब्लैक डॉग है उनको फीड कर रहे हो, तो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। डिटैचमेंट फील हो रही है आपको किसी चीज से, बहुत ज्यादा मन नहीं लग रहा, मन उदास है ना, संसार से मन उठ रहा है, वैसा कुछ हो रहा है, तो केतु का प्रभाव होता है वो। तो उसके लिए आपको सबसे अच्छा रहेगा कि आप मेडिटेट करो, थोड़ा सा मन शांत करो, जिस चीज से खुशी मिलती है वो करो, गाना वाना सुनो, मूड को अपलिफ्ट करो बेसिकली, तो केतु जो है सही प्रभाव देगा। और जैसा मैंने डॉग को के बारे में कहा ना, वो बहुत अच्छा रेमेडी है केतु के लिए, तो वो फॉलो करो। बाकी तो कैट्स आई वगैरह भी आप पहन सकते हो, पर डिपेंड करता है कि वो अच्छी जगह बैठा है नहीं बैठा है। तो इसलिए मैं जेमस्टोन के बारे में यहाँ बिल्कुल नहीं इंक्लूड कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये बोल रही हूँ जो कॉमन रेमेडीज आप है वो फॉलो कर सकते हो, इससे आपको बहुत ज्यादा बेटरमेंट डेफिनेटली आएगी। अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट मेरे हिसाब से, जो है सैटर्न। तो सैटर्न के प्रभाव से तो वैसे भी सब डरे रहते हैं। कभी 7.5 आ गई, कभी ढैया आ गया। सैटर्न अच्छा, अभी महादशा चल रही है, क्या करे सोना। तो देखिए सैटर्न का सबसे अच्छा होगा कि आप के अंदर जो लेजीनेस आ गई है सैटर्न की वजह से ही, उसको त्याग दीजिए। जैसे आप फुर्तीले हो जाओगे, पंचुअल हो जाओगे, आलस्य आप त्याग दोगे, सैटर्न आपका अच्छा बिहेव करने लगेगा, आपको फल देने लगेगा अच्छा। बूढ़े बुजुर्गों के बारे में अच्छा बोलिए, उनकी सेवा करिए। जो भी आपके लाइफ में आपसे नीचे के स्तर के लोग हैं, जैसे कि आपके हेल्पर्स हो गए, ड्राइवर्स हो गए, या फिर बाहर भी आप देखते हो, उनकी हेल्प करिए। उनसे जितना उनको पैसा दे रहे हैं उतना ही काम कराइए, उनको एक्सप्लॉइट मत करिए बेसिकली, तो भी सैटर्न आपको अच्छा प्रभाव देगा। नाखूनों को काट करके रखिए। अगर सैटर्न आपकी लाइफ में अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है और आप ऐसे ही नाखून बहुत लंबे लंबे रखते हो पैर हाथ के, तो वो और ज्यादा बुरा प्रभाव देगा। नाखून को काट के रखिए। सैटरडेज को आप ब्लैक कलर के कपड़े पहनना अवॉइड करिए। वैसे भी इन जनरल अगर सैटर्न अच्छा नहीं है, मैलेफिक है आपके लिए, तो ब्लैक कलर से थोड़ा सा दूर रहिए। तो ब्लैक कलर ज्यादा मत पहनिए, सैटरडेज को भी मत पहनिए, ठीक है। तो वो बहुत जरूरी है। उसके अलावा आप बाल में ना हाथ मत फेरिए। बहुत लोग क्या होती है ना, बाल बैठ के खोदते रहते हैं, इस तरीके से नोच नोच के बाल फेंकते रहते हैं, या ऐसे भी बाल में हाथ बहुत डालते हैं। जो बालों में हाथ बहुत डालते हैं, सोचिए कि सैटर्न उसकी लाइफ में भी अच्छा प्रभाव बिल्कुल नहीं डाल रहा, तो उस आदत से बचना है। हेयर पिक नहीं करना है आप। उसके अलावा आप जा सकते हो शनि मंदिर, वहां जाकर के जो नवग्रह होता है वहां पे परिक्रमा कर सकते हो। शनि महाराज को जब भी आप पूजने के लिए मंदिर जाते हो, तो कभी भी आपको आंख से आंख नहीं मिलाना है, हल्का साइड होकर के पूजा करना है आपको, ठीक है। एकदम सामने के आई साइट में कभी भी नहीं आना है, वो ध्यान रखिएगा। तो साइड में जाकर के आप प्रे कर सकते हो। आप अगेन हनुमान जी का भी प्रेयर कर सकते हो, उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ये बेसिक आप फॉलो करिए। काले कलर की चीजों का दान कर सकते हो आप, जैसे ब्लैक तिल का दान कर सकते हो। खैर वो रेमेडी वाला पार्ट छोड़ दीजिए आप, पर इतना बेसिक भी अगर आप करते हो ना तो हेल्प मिलेगी। एंड घर में कोई भी रूम को ना अंधेरा मत रहने दीजिए जब तक आप जाग रहे हो। तो बहुत लोग की आदत होती है ना, घर में 3 रूम है, आप एक में बैठे हो, बाकी सारे रूम को अंधेरा कर दिया शाम होने के बाद। वो नहीं करना है। रात को सोने जाइए फिर अंधेरा करिए, वरना हर एक रूम में आपको लाइट जला करके ही रखनी है। ये बहुत जरूरी है, अंधेरा नहीं रखना बिजली बिल बचाने के चक्कर में। छोटा सा कुछ जला लीजिए बल्ब, जिससे बहुत ज्यादा बिल भी ना आया आपका, है ना, पर अंधेरा करके आपको नहीं रखना है। तो ये आप फॉलो करिए। पर सबसे अच्छा होगा आलस को त्यागिए, काम करिए, मोटिवेशन लाइए। जितना काम करोगे, जितना खटोगे, जितना परिश्रम दिखाओगे,
उतना ज्यादा शनि जो है वो अच्छा फल देंगे। और अच्छे विचार लाइए मन में, लोगों के लिए अच्छा करिए, क्योंकि जितना भी नेगेटिव आप लोगों के लिए सोचोगे या करोगे, शनि उसका फल आपको देंगे ही देंगे। जब ढैया में आएंगे, जब अंतरदशा में आएंगे, वो देंगे ही देंगे। इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ सूक्ष्म दशा में आकर के भी, जो इतने कम दिनों के लिए आएंगे, उसमें भी देते हैं बुरा परिणाम। तो इसीलिए लोगों के लिए अच्छा करना है, अच्छा सोचना है। जितना आप नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव करोगे, उतना नेगेटिव इंपैक्ट शनि देगा आपको, क्योंकि कर्म फल दाता है। तो ये डेफिनेटली फॉलो करना है। मुझे लगता है मैंने सारे प्लैनेट्स के रेमेडीज आपको बता दिए हैं, फॉलो करिए। आई होप आपको हेल्प मिले। और इसी के साथ मैं आज का व्लॉग भी यहीं रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।